महाराष्ट्र रे क्षमता परिवर्तन सह राजनैतिक समीकरण भी बदली। उद्धव ठाकरे गोष्ठी को मात देई सरकार गढ़िचंती एकनाथ सिंधे गोष्ठी। बीजेपी सह हाथ मिलाई एकनाथ सिंधे और तांको सहयोगी एवं क्षमतारी। सेपटे उद्धव गोष्ठीर अड़ुआ बढ़ी बढ़ी चली। सरकार हाथरू गला परे एबे दल बंचाइबाकू भरपूर प्रयास करुछंती उद्धव। ठीक यही समय रे शिवसेना मुखपात्र और उद्धव को एकांत विश्वस्त संजय राउत ईडी मामला रे छंदी होई पड़िछंती। रविवार सकाळु सकाळु ईडी अधिकारी माने संजय राउत को घरे पहुंची चढ़ाऊ आरंभ करथिले। सांगरे सीआईएसएफ जवान मध्य जाइथिले। सुरक्षा कर्मी मानकू राउत को घर आगरे मुतयन करा जाइथिला। यहाँ परे चढ़ाऊ आरंभ करथिले ईडी कर्मचारी। यासह राउत को जेरा करा जाउथिबार मध्य खबर मिलिला। तेबे ही खबर पाइबा परे शिवसेनार उद्धव गोष्ठी समर्थक माने संजय राउत को घर पाखरे जमा होई जाइथिले। यासह सेमाने केंद्र सरकार को विरोध रे नाराबाजी करिथिले। दीर्घ समय चढ़ाऊ परे प्राय अपराह्न 5टा समय राउत को ईडी कर्मचारी माने तांको घरु ईडी कार्यालय को नैथिले। राउत कहिचंती जे निजे कोनोसी भूल करी नाहंती, तेनु भयभीत हेबार किछि नहीं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत साहब एक नेता ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, देश में जो अराजकता हुई है उसके विरोध में है और उसके लिए उनको टारगेट किया गया है। आज अगर कोई है जो मर्द बोलते हैं, मर्द जो लड़वैया नेता, वो संजय राउत साहब है। और आज वो लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको ईडी आ रही है। जो सरेंडर हो गया उनकी ईडी खत्म। मुंबईर तली अंचल रे घर निर्माण रे दुर्नीति प्रसंग रे संजय राउत को संपृक्ति नहीं अभियोग होइतिला। राउत अर्थ हेरफेर रे संपृक्ति अभियोग परे ईडी एही मामलार तदंत करुछि। जुलाई 1 रे से ईडी कार्यालय रे हाजर होइथिले ओ तांको पचराउचरा करा जाइथिला। हेले एहा परे तांको पुणी थरे हाजर हेबाकू 2 थर नोटिस करिथिले तदंतकारी संस्था। हेले हाजर होई नथिले संजय राउत। एबे चलिथिबा संसद अधिवेशन जोगु से हाजर होई पारु नथिबार कारण दर्शाइथिले। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है। इसका जवाब देश की जनता देगी। शिवसेना नेता को आखिरकार ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। जितना समय उन्होंने पत्रकार वार्ताओं में गवाया, बेबुनियादी भटकाने वाली बातें करने में जितना समय व्यतीत किया, उससे यदि 1% भी समय वे जांच अधिकारियों के सवालों को जवाब देने के लिए खर्च करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं है। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज़्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। संजय राउत को सह मामला रे तांको पत्नी वर्षा राउत
और संजय को सहयोगी प्रवीण राउत मध्य तदंत परिसर को आसिछंती। एप्रिल ले वर्षा राउत को 11 कोटी संपत्ति अटैच करिथिला ईडी। दादर रे थिबा एक फ्लैट और आलबाग रे थिबा 8टी प्लॉट एथिरे शामिल थिला। सेहीपरि प्रवीण राउत को पूर्वरु गिरफ्त करि सारिछि ईडी। ईडी जिस कानून के अंदर काम करती है पीएमएलए, वो कानून इतना गलत कानून है कि उसके अंदर आप किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको उसको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्या कंप्लेंट है, आपको एफआईआर देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के कानून का फ़ायदा केंद्र सरकार को देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए करना था, टेररिज्म रोकने के लिए करना था, स्टॉक मार्केट के अंदर गड़बड़ियां ना हो इसको रोकने के लिए करना था। अब केंद्र सरकार पीएमएलए और ईडी का जो दुरुपयोग है वो सिर्फ राजनीतिक लोगों के खिलाफ कर रही है। ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहाँ पहुँचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको सम्मन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। निकटरे ईडी अधिकार परिसर ने सुप्रीम कोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय देथिले। ईडी खाली तदंत नुहे गिरफ्त मध्य करि पारिबो बोली कहिथिले कोर्ट। प्राय 250 आवेदनर शुणाणी करी खंडपीठ ही राय देथिले। एही राय परे ईडी यार तदंत को आहुरी बढ़ाई देछि। तेबे महाराष्ट्र रे एबे उद्धव ठाकरे गोष्ठी और एकनाथ सिंधे गोष्ठी मध्य छकापंछा चलीछि। ठीक एही समय संजय राउत को ईडी बारंबार जेरा करबाकू नै अनेक प्रश्न उठाइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।